हमें शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए? दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का सीधा सा अर्थ है पैसे का रोटेशन। जब पैसा रोटेट होते रहता है तो महंगाई को भी मात दे देता है। जिंदगी का एक फेमस डायलॉग है, रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। आपने दादाजी की एक फेमस कहानी तो सुनी ही होगी। दादाजी कहते हैं, मैंने 1970 ईस्वी में एक ज़मीन 232 रुपये में ख़रीदा था। आज उसकी कीमत करीब 25 लाख है। लेकिन दादाजी सोचते हैं कि अपने पैसे पर रिस्क न लेकर उससे उन पैसों को बैंक अकाउंट में ही रख दिए होते तो आज उस रुपए से केवल एक टाइम का दाल चावल और सब्जी रोटी बन ही जाती। मैं ये कतई नहीं कहता कि इंसान को केवल शेयर मार्केट में ही रिस्क लेना चाहिए, लेकिन हाँ, रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। आप जिसमें मास्टर है, आप जिस चीज़ की समझ रखते हैं, आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इतना समझ कर चलना होगा कि यदि आप रिस्क नहीं ले रहे तो इसमें भी एक रिस्क है जो आपको समय से पीछे धकेलते चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चलिए अपने आप को थोड़ा सा उस समय में, उस दौर में लेकर चलते हैं जब लोग पैदल चलते थे और बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ था। जब आविष्कार हुआ होगा तब भी कितने सारे लोगों ने ये सोचकर सफ़र नहीं किया होगा कि जानवर से बंधे गाड़ी पर क्या ही भरोसा किया जाए। एक बार उसका मूड बिगड़ गया, जानवर का मूड बिगड़ गया तो वो गड्ढे में भी चला जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट किया गया और फिर साइकिल बना। तो फिर कई लोगों ने ये सोचकर रिस्क ही नहीं लिया कि दो पहिए के वाहन पर क्या ही रिस्क लेना। जिसने इस वक्त साइकिल चलाने का रिस्क नहीं लिया होगा वो बाकी चीज़ें चलाने वाले से पीछे रह गया होगा। ऐसे ही बाइक, कार, ट्रेन और हवाई जहाज के साथ हुआ। गौर करने वाली बात तो ये है कि वास्तव में रिस्क तो सभी के साथ था। यदि बैलगाड़ी की बात करें तो वास्तव में यदि गाड़ी में बंधा जानवर वहीं बिदक जाए या फिर कुछ कंट्रोल में ना रहे तो इसी सिचुएशन में रिस्क को भांपते हुए मैनेज किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे में यदि कोई सिर्फ रिस्क को देखकर यह कहे कि शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए तो मैं उन्हें बता दूं कि आज से ज़्यादा नहीं, करीब 20 साल बाद आपको भारत में कम से कम 20% व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करते हुए मिलेंगे, जो अभी मात्र 3% है। इसीलिए सिर्फ रिस्क को देखकर यह कहना पूर्णतः गलत है कि शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम 80 से 90% तक रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। अगर शॉर्ट में कहे तो इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को समय के साथ साथ बढ़ाने का एक जरिया है और बढ़ती महंगाई के साथ पैसों का बढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए हमें निवेश करना चाहिए। पैसे कमाने में इतना देर मत लगाओ कि पैसे खर्च करने के लिए समय ही न मिले। यह डायलॉग उतना ही सही है जितना कि पैसे कमाना, मैनेज करना, उसे खर्च करना और पैसों को निवेश करना ज़रूरी है। सो फाइनली कंक्लूज़न ये है कि आपको पैसे कमाने में इतना अधिक व्यस्त नहीं हो जाना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आनंद लेने, अपने परिवार के साथ समय बिताने, दोस्तों को और खुद के लिए समय निकालने के लिए वक्त ही ना मिले। अगर आप पैसे कमाते हैं और उसे इन्वेस्ट करके बुढ़ापे में यूज़ करते हैं तो ऐसे पैसों का क्या ही फ़ायदा जो बुढ़ापे में काम आए। असली सुख तो जवानी में ज़िंदगी का मज़ा लेने में ही है। आपको अपने पैसे को अपनी हॉबीज़ और अन्य चीज़ें, स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने पैसे को रीइन्वेस्ट करते रहना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में आपका पैसा बढ़ते रहे। पैसे कमाना, खर्च करना, उसे मैनेज करना और इन्वेस्ट करना ज़रूरी है।